कोरोना का संकट फिर घनीभूत हो रहा है। चीन में रक्त बीज की तरह कोरोना पसर चुका है। अस्पतालों की स्थिति ये कि एक एक छोटे से कमरे में 8-8, 10-10 मरीज, कुछ बेड पर, कुछ जमीन पर। शवगृह अस्पतालों के भर गए, मोर्चरीज, और कब्रिस्तान में वेटिंग है अंतिम संस्कार के लिए। यह परिस्थिति चीन में बन गई, और केवल चीन में नहीं बनी, अमेरिका में भी बनी, स्पेन में है, कोरिया में है। 5-6 मुल्कों में देश दुनिया के कोरोना ने गंभीर रूप से दस्तक दी है, विस्फोटक ढंग से दस्तक दी है, विस्फोटक ढंग है। उसके चलते भारत का चिंतित होना भी स्वाभाविक है। पिछली 2-3 लहर जो भारत में आई कोरोना की, उन्होंने भारत को बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारी सावधानियां अब करने की जरूरत है जो पहले बार में नहीं हो पाई। मांग हो रही है कि जो प्रभावित देश हैं, चीन मुख्य रूप से, वहां से हवाई यातायात का आवागमन रोका जाए, तत्काल प्रभाव से उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जाए। पिछली बार ये गलती हुई थी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था देश को। और सतत निगरानी रहे चीजों की। खास तौर पर मैं कहूंगा केंद्र की सरकार से कि स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा कोविड के लिहाज से उन कोविड की 2 लहरों के बाद हमने कितना अपग्रेड किया और कहां तक अपग्रेड किया, उसका एक टेस्ट हो जाना चाहिए। वो जरूरी है। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाए। अब इस बार हमको समय रहते इस बात की पड़ताल देश भर में कर लेनी चाहिए कि क्या देश के हर अस्पताल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है भरपूर। कोविड पार्ट 2 के दौरान हमने जो देश ने तय किया था कि अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे ताकि वहां ऑक्सीजन खुद तैयार होती रहे, और पिछले बार जैसा दृश्य भारत कभी नहीं देखे कि लोग कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भटके। उसका एक मॉक ड्रिल हो जाना चाहिए कि क्या भारत ने ऑक्सीजन के संदर्भ में अपने सभी अस्पतालों को आत्मनिर्भर कर दिया, बड़े अस्पतालों को, जिले में जिला अस्पताल के स्तर के अस्पताल को। इसका भी एक मॉक ड्रिल हो जानी चाहिए। ये जरूरी है। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जो गतिविधियां हैं, इलाके हैं, उनमें एहतियाती तौर पर सावधानियां बरती जाने की व्यवस्था हो। ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। आज भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक की, उसके बाद राज्यों को कुछ चिट्ठी पत्री जाएगी। कल भी ये चिट्ठी गई थी राज्यों को कि भाई एहतियात बरतो। लेकिन ना, इतनी बड़ी चुनौती से जूझने की जो परिस्थिति बनी है, उसको हल्का कर दिया गया राजनीति के चलते। यही मेरी चिंता का कारण है। होना यह चाहिए था जो हम लोगों ने अभी शुरू में चर्चा की, बताया मैंने। और हुआ क्या? 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी मांडविया साहब को, भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, कहा भाई ये जो कांग्रेस वाले भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, ये सब गड़बड़ है, इससे कोरोना फैल रहा है, इसको रोका जाए। उसी दिन सेम डे मांडविया साहब ने उस चिट्ठी का संज्ञान लिया और उसी दिन एक पन्ने की चिट्ठी टाइप करा के अशोक गहलोत और राहुल गांधी को भेज दी।
शाम होते होते बोले भाई पूरा सब करो, वो लगाओ मास्क, 2 फुट की दूरी, सैनिटाइजेशन एंड सब, और जितने भी लोग यात्रा में शामिल हों सबके टेस्ट कराओ, और सब लोग टीकाकरण हो चुका हो, ऐसे सब चीजें करो, और नहीं हो पाए तो राष्ट्र हित में तत्काल प्रभाव से यात्रा स्थगित कर दो। सरकार की इस चिट्ठी पर रार हो नहीं था, लट्ठम लट्ठा होनी थी सो हो गई। ये गैर जरूरी विषयांतर है, फोकस ही डाइवर्ट हो गया। कोरोना से हमको कैसे लड़ना है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी है, वो इशू चला गया राहुल गांधी वर्सेस भाजपा, भाजपा वर्सेस कांग्रेस। और मजे की बात ये कि चिट्ठी में राजस्थान का उल्लेख है, मांडविया जी की, और उसी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है। अब बताइए, कोरोना भी पार्टी का झंडा और डंडा देख के आएगा क्या, कि भाजपा वालों को छोड़ के कांग्रेसियों को झपटेगा? इसने चीजों को हल्का कर दिया। ये गैर जरूरी लड़ाई इस नाजुक वक्त में ठीक नहीं कि राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये दृश्य क्यों कर दिया गया इस नाजुक वक्त में, जब हमको सबसे बड़ी जरूरत इस बात की थी कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोरोना से लड़ने के लिए जो ढांचा चाहिए, जो व्यवस्था चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वो चाक चौबंद है कि नहीं, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में ये जो वाक युद्ध और संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी गई, इससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई की जो हमारी तैयारियां हैं वो प्रभावित होंगी। पहले देश भर के लिए एक गाइडलाइन जारी हो जाती, ट्रेनों में प्रतिबंध हो जाता बिना मास्क के यात्रा करने पर, बस और ट्रेन में, सार्वजनिक स्थलों पर, और फ्लाइट्स में हो जाता कि बिना मास्क के और वो पहने पूरा व्यवस्थित नहीं जा सकते, और ये जो देश है 5 दुनिया के, चीन समेत, उनसे यातायात रुक जाता, फिर एक चिट्ठी इधर भी ठेल दी जाती तो बात बन जाती। नहीं, अभी मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया, लग रहा कि जल्दी हो गई चिट्ठी। यात्रा पर चर्चा नहीं की, यात्रा को कितना सपोर्ट मिल रहा नहीं मिल रहा वो मेरा विषय नहीं। मैं सिर्फ आज इस विषय पर रहना चाहता हूं कि हमको, यानी देश को कोविड के लिए तैयारी करनी थी, उसको भाजपा कांग्रेस में नहीं उलझना चाहिए था। यात्रा को सफलता मिल रही है, सैफ जाने, यात्रा को असफलता मिल रही, विमल सिंह लड्डू बांटे, देश की सेहत पर क्या फर्क है? यानी कितनी यात्राएं देखी देश ने, ये सही है, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। मूल विषय है कि इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, वो ध्यान भटक गया सबका। अब मांडविया साहब की भी चिंता क्या हो गई कि ट्विटर पर किसने क्या लिख दिया, उसको मुकाबला करो। मैं कह रहा हूं, ये देख लो कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए कि नहीं, और लग गए तो एक बार चलवा के देख लो, मॉक ड्रिल कर लो, ताकि बाद में किसी के कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले नहीं हो, वो सड़क पर भागता जा रहा हो। अब वो कह रहे कि भाजपा का क्या होगा और कांग्रेस का क्या होगा। अरे भाई, कांग्रेस भाजपा मुल्क हैं क्या यार, गजब करते हो, यही 2 मुल्क हैं, गजब है, इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। जो परिस्थितियां बनी, एक बात आई कि भाई अब यात्रा कम बची, मुझे ऐसा लगता है कि कम बची मसला नहीं। तिरुवनंतपुरम और अन्नामलाई में यात्रा घूमे तो भारत में बहुत ज्यादा उसका लोड नहीं लेते राजनेता। अब यात्रा वहां आ रही जहां लोड है, हरियाणा का मतलब दिल्ली, और फिर उसके बाद दिल्ली, दिल्ली का मतलब बैटल फील्ड तो यहां है महाराज। अन्नामलाई में कितने आदमी चले, कितने नहीं चले, हु केयर्स? अमिताभ तिवारी, क्या इसलिए ये परिस्थिति बनी है क्योंकि ऐसी चिट्ठी कहीं जारी नहीं हुई? मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को लगता है कि रेलवे को जारी होनी चाहिए थी, एयरपोर्ट्स पर एक एसओपी जानी चाहिए थी, सार्वजनिक परिवहन पर एक एसओपी आनी चाहिए थी, धार्मिक कार्यक्रमों पर एसओपी आनी चाहिए थी, और गोवा जैसे स्पेसिफाइड जो इलाके हैं हमारे पर्यटन के, वो सबसे बड़ा ग्रांड गाला करेंगे इस 15 दिन में,
उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था? नहीं, सब काम छोड़ के इधर लग गए, पूरा फोकस कांग्रेस और भाजपा वाले के गुत्थम गुत्था में हो गया। नहीं, वही मैंने सुबह कहा कि भैया क्या न कोरोना जो है पार्टी का झंडा देख के अटैक करेगा कि इस पार्टी के झंडे पे अटैक करना, इस पे नहीं करना। एक ही इलाका, एक मोहल्ले में जोड़ो यात्रा, दूसरे में आक्रोश यात्रा। बोले इस मोहल्ले में कोरोना जाएगा, उस वाले में नहीं जाएगा। एक गंभीर नोट पर हमने जो जो गलतियां कोविड-1 और कोविड-2 पे की, स्वाभाविक में उन गलतियों के पोस्टमार्टम में नहीं जा रहा, वो सबके लिए नया अवसर था, दुनिया के लिए, हमारे लिए भी था। ठीक, कोविड-3 अगर मैं इसको मान रहा हूं ड्यू टू चाइना, यूएस, स्पेन, कोरिया एंड ऑल, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज हमारी बात में गलती समझ में आई देश के कि हमको एयर ट्रैफिक बंद कर देना चाहिए था तत्काल प्रभावित देशों से। ठीक, उस वक्त नहीं कर पाए, अब तो कर सकते थे, कर दें। एक दूसरा, हमने ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखी तो फिर एक ड्राइव चलाई गई कोरोना की लहर बीत जाने के बाद कि देश के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट होगा, हर जिले के सरकारी जिला अस्पताल, और हर बड़े अस्पताल को यह मैंडेटरी किया गया कि आप अपने यहां ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, सिलेंडर लेके नहीं भागेंगे। ठीक, और ऐसे तमाम चीजें हम लोगों ने संकल्प लिए थे उस वक्त देश ने कि ये सब अब कर लेंगे दुरुस्त। क्या ये समय नहीं है जब उन सब का मॉक ड्रिल हो जाना चाहिए? सारे प्लांट चला के एक बार बटन दबा के देख लेना चाहिए ऑक्सीजन बन रही कि नहीं बन रही, दवा है कि नहीं, नर्सिंग स्टाफ पूरा है कि नहीं, बेड्स है कि नहीं, जो उस वक्त हम लोगों ने कमियां देखी। अव्वल तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये कांग्रेस भाजपा का चक्कर नहीं, ये देश की समस्या है। 35 साल से तो मैं ही देख रहा, कागज पर बाबू सब सरकारों को समझा देते कि सब हो गया जी, सारे गली गली में ऑक्सीजन प्लांट चालू कर दिए। क्या जब वक्त आएगा तो नहीं मिलेगा जिले में एक प्लांट? ठीक, ये समस्या है। आप इसकी आज मॉक ड्रिल करा लीजिए, पब्लिक ऑडिट करा लीजिए, पता लग जाएगा। ये छोटी सी बात है क्या? खैर, मैं इस वक्त समझना चाह रहा हूं, बात आई है बूस्टर डोज की। ठीक, आपने भी कहा कि बहुतों ने नहीं लगवाया, हाँ सच है, नहीं लगवाया। तीसरा तो छोड़ दो, दूसरा भी बहुतों ने नहीं लगवाया, उसका नंबर ही बता रहा है, भारत की आबादी और बूस्टर डोज का नंबर बता रहा। क्या इसके पीछे वो घटनाएं हैं, महिला शादी में नाचने के लिए उठी, गिरी और मर गई, रामलीला में हनुमान जी बना आदमी मंच पर आया, गिरा और मर गया, गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर मर गया, ऑटो चलाते चलाते ऑटो भिड़ गया, पता लगा हार्ट अटैक में ऑटो वाला मर गया। ये जो हजारों किस्म की घटनाएं आई हैं देश में हर कोने से, इन पर कोई वैज्ञानिक या सरकारी टिप्पणी आई ही नहीं देश को समझाने के लिए। सबने कहा जो मर गया उसको गंगा में प्रवाहित कर दो, फूको तापो, बोलना नहीं है। देश में पूछा गया कि भाई ऐसा तो कभी नहीं सुना कि ऐसे चटपट आदमी मर रहा हो। इसका उत्तर नहीं देना चाहिए था डॉक्टर बिरादरी को, मांडविया जी की मंत्रालय को। ये चिट्ठी पत्री खेल रहे हो, चिट्ठी चिट्ठी, कबूतर जा जा चिट्ठी ले जा, ये कर रहे हो। ये नहीं बता रहे हो देश को कि भाई ये क्या देश के अंदर धारणा है कि ये उसका साइड इफेक्ट है। जनरलाइज मत करिए, आप डॉक्टर हैं लेकिन समाज में हम भी रह रहे। ठीक, आपके पास आदमी हम ही ले जाते हैं जब उसको हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर साहब देखो। ठीक, समाज, ठीक है ना, हमको भी मालूम है कि पहले हार्ट अटैक का रेट क्या था, और ऐसा तो नहीं होता था कि सब्जी खरीदते खरीदते मर गया आदमी है, चाय पीते पीते मर गया, अखबार पढ़ते पढ़ते मर गया, ऐसा नहीं देखा। और एक दो नहीं, ऐसे केस में तो टीवी पर रोज चला रहा। उनका कोई उत्तर, वैज्ञानिक उत्तर मिलेगा कि नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो यकीन मानिए फिर बूस्टर डोज लगवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा देश में। लेकिन मेरा मानना यह है, बीके पॉल जैसे लोग, हमारे एम्स के डायरेक्टर साहब जो गुलेरिया साहब, जो अब त्रेहन साहब के अस्पताल में चले गए मेदांता में, हैं ऐसे लोग जो पूरे टाइम टीवी पे रहे, कोरोना फर्स्ट कोरोना सेकंड में, घर भी नहीं गए, टीवी पे ही रहे लगातार, हैं उनको कुछ बोलना चाहिए था ना, देश को नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था ना।
एक टास्क फोर्स बनी है, उसके चेयरमैन है, फिर डिप्टी चेयरमैन है, सब गाड़ी घोड़ा मिला हुआ है सबको सरकारी, तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ननकू रज्जाक को कौन बताएगा कि भैया ये किस लिए हो रहा है? बताना तो चाहिए ना। क्या आप अंग्रेजी में गिटर पिटर कर लेंगे, कॉन्फ्रेंस अपनी कर लेंगे और काजू वगैरह खा के निकल लेंगे? और इस बात का क्या मतलब होता है कि चिट्ठी जारी कर दी, एहतियात बरतो, 135 करोड़ लोगों का नाम चिट्ठी जारी कर दीजिए, एहतियात बरतो, एहतियात हो जाएगा? एहतियात क्या बरते? अस्पताल में बेड होना चाहिए, अस्पताल में ऑक्सीजन होनी चाहिए, दवा होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं कौन करेगा? ये डॉक्टर अपने घर से लाएगा? और हमने तो वो दृश्य देखा, प्राइवेट वाले तो अपना फोन ही बंद करके भाग गए थे, खोला ही नहीं, बोले चलो जी छुट्टी। बिल्कुल तब इसलिए दाएं बाएं की बात नहीं, मेरी कतई राय रत्ती रुचि नहीं। बीजेपी को राहुल गांधी की यात्रा कितना प्रभावित करती है, मेरी राय रत्ती रुचि नहीं। और राहुल गांधी को बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक और दांव और क्या बोल रहे हैं इसको कितना प्रभावित करता है, मेरी सेहत पर क्या फर्क, और देश की चिंता क्या है, ये नहीं। नो, ऐसी यात्रा ये निकल रही, भाजपा वालों की निकल रही, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर भी यात्रा निकलती, मेरे लिए बराबर यात्राएं, उसका क्या महत्व है? कोई देश निर्माण थोड़ी ना हो रहा है यात्रा से। खैर, अब आया है मूल कोण पर ये शो। क्या आपको लगता है, आपने पूरे देश का एक इंप्रेशन देखा ही शाम तक, सुबह से चिट्ठी आई उसके शाम से आपने देखा ही है। आजकल तो बैरोमीटर सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या आपको अब लग रहा है कि मांडविया जी जल्दी करके वो पीपी चौधरी वगैरह की चिट्ठी पर एक ही दिन में सब काम कर लिया? ये ऐसा लग रहा है पीपी चौधरी वहीं आए, मांडविया जी की टेबल पर बैठ के चिट्ठी लिखी, मांडविया जी ने तुरंत उस पर ऑर्डर किया कि इस पर मेरा जवाब भी टाइप करो, तुरंत अशोक गहलोत और राहुल गांधी को भेज दो। सरकारी काम जो लोग जानते हैं उसमें 10-5 दिन लगते हैं, नहीं 20 दिसंबर में सब हो गया। एक दूसरा, क्या राहुल गांधी की यात्रा से पहले चाइना से एयर ट्रैफिक रोका जाना जरूरी नहीं था? यात्रा 10-20 किलोमीटर और चल लेगी तो कौन सा हिमालय गिर जाएगा? लेकिन चाइना का से वाले अगर इधर बवाल ले आए तो फिर तो यात्रा रोको चाहे ना रोको सब बराबर ना। ना भैया, रमेश ठाकुर ने, भैया विमल जी, मेरा मसला वो नहीं, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस वाले झूठ सच कुछ भी कहें, एक 30 सेकंड फिर आप बोलना, आपको अवसर देंगे, फिर सैफ खान साहब। कांग्रेस वाले झूठ सच कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है भारत की रेल के बराबर की बड़ी यात्रा तो कोई माई का लाल नहीं कर सकता इस देश में। क्या सब पार्टी मिलके भी यात्रा निकाल लो तब भी उतना आदमी नहीं जुटा सकते? उल्टे खड़े हो जाओ तो भी नहीं जुटा सकते, सही ना? मैं इसी पे अमिताभ सुन लो बाबू, 2,60,00,000 मिनिमम पर डे का मूवमेंट है, वहां प्रोटोकॉल लागू करना जरूरी है कि यहां बवाल शुरू करना जरूरी है? ये केवल कांग्रेस वाली जो चल रही है जलूस, इसमें लागू है कि वो जो जनाक्रोश वाला जलूस चल रहा है उसमें भी लागू होगा? या आपकी कोरोना को बता दिया कान में कि तुम्हें मेरी कसम उधर नहीं जाना है, ऐसा कुछ है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता, आजकल तो विज्ञान कहां कहां पहुंच गया। हो सकता है ऐसा कोई विज्ञान डेवलप हुआ हो कि कोरोना के वायरस को चुनाव चिन्ह दिखा दिया कि भाई इस पर अटैक करना, इस पर नहीं करना, ऐसी कोई व्यवस्था बन गई हो तो वो डॉक्टर लोग जाने, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं। और नहीं तो फिर मैं अगर चिट्ठी लिखता तो मैं कहता सब यात्रा रोको, न धर्म यात्रा चलेगी, न शव यात्रा चलेगी, न बारात चलेगी, न कुछ चलेगा, सब बंद करो। बंद का मतलब बंद होता है। ऐसा लाल कपड़े वाले चलेंगे, पीले वाले नहीं चलेंगे, गुलाबी वाले नाचेंगे, हरे वाले चुप रहेंगे, ये क्या भाई? ऐसे काम होगा क्या? नो, नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। देश को एक वैज्ञानिक हम लोग जिसको साइंटिफिक टेम्पर बोलते हैं, टेम्परामेंट बोलते हैं, उस पर तो रखो यार, कि मजाकिया बना दोगे सब लोग मुल्क की। सैफ खान भैया, आपको भी इसमें आपत्ति क्या? हम करें जो कमियां थी हैं वो हमने गिना दी, लेकिन अगर आप भी सड़क पर निकल रहे हो, आपसे मतलब राहुल गांधी, तो मास्क लगाओ, उसका पालन करो। मेरी सेहत पर सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने से कोई दिक्कत नहीं, उनके पास उतनी व्यवस्था है कि अच्छा इलाज हो रहा है और उनको उसके सिम्टम भी नहीं है ज्यादा, तो कोई ज्यादा समस्या भी नहीं, ठीक। लेकिन अगर ये है चिट्ठी
नहीं भी आती तो भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर जुलूस निकाल रहे हो और बगल में ये कार्यक्रम चल रहा है कोरोना का चाइना में, तो जुलूस न निकालो। और फिर भी जिद है, ज्योतिषी ने बता दिया कि नहीं इसी जुलूस निकालने के बाद राज्याभिषेक हो जाएगा, निकाल लो इसी साल रहते हुए 2022 में, तो फिर प्रोटोकॉल का पालन कर लो, इसमें लड़ने की कौन सी बात है। आप लोग भी आ गए बिल्कुल कमर कस के भाजपा से लड़ने के लिए। दिल्ली में ठंड ज्यादा होती है, अब घर में चले जाओ, अभी 4 दिन बाद बंद करनी है यात्रा है। अब मान भी जाओ यार, काहे को आप भी कह रहे कि नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय यात्रा पे निकले विश्व जीतना है। जयराम जी ने कह दिया कि इसका चुनाव जीतने और जिताने से कोई लेना देना नहीं, तो जब इतना वैराग्य भाव है तो बंद कर दो यात्रा भाई। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मामला गया, एक का जिक्र तो सैफ ने किया, एक दूसरा मामला गया इस वैक्सीनेशन को लेकर, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस किया, केंद्र सरकार को, विमल भाई आप भी सुन लो, और सरकार से पूछा कि वैक्सीनेशन का क्या फंडा है, समझाइए। तो वहां अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वैक्सीनेशन ये स्वेच्छा का विषय है, ये कोई सरकार का कानून नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। लगवाने का मन हो लगवा लो, नहीं लगवाने का मन नहीं हो नहीं लगवाओ। स्वेच्छा का मतलब यही, ठीक, आपकी मर्जी, ठीक। जैसे होता ना कि मैं पूड़ी खाने का मन है पूड़ी खा लो, पराठे का मन हो पराठा सेक लो, ऐसा भाव था। इस भाव के प्रकटीकरण के बाद हम गंज डुंडवारा में ननकू को और भागलपुर में रज्जाक को कैसे समझाएंगे कि न बूस्टर तुरंत लगवाओ। अगर उसने भी अखबार वो खबर पढ़ ली होगी, वो कहेगा अमिताभ जी कहाँ चक्कर पड़े हो है। मैं इस बात को लेके हमेशा वो रहा रमेश जी, इसी पर सवाल लूंगा, क्योंकि अभी मुझे मेरी सिक्स सेंस कहती है आने वाले समय में यही विषय सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमने देखा कोर्ट में भले सरकार ने कहा हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं, तो पब्लिक जिस जाकी रही भावना जैसी, ठीक, ऐसा नहीं था। आपको नौकरी पर एंट्री तब मिलेगी जब आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, आपको रेल में टिकट तब मिलेगी जब ये दिखाओगे, जहाज में तब, एयरपोर्ट तब एंट्री होगी जब ये दिखाओगे, था ना। इसका मतलब मैंडेटरी था। तो मेरा कहना यह कि भारत जैसे देश में जहां 100% साक्षरता नहीं, अमेरिका जैसे देश में जहां 100% लिटरेसी है, वहां वैक्सीन को लेकर समस्या रही, तो हमारे देश में हमने इसको खुला कैसे छोड़ दिया कोर्ट में। सामान्य व्यक्ति को कैसे समझाएगा कोई कंपाउंडर। क्या हमने कोरोना को पॉलिटिकल बैटल में एज ए बॉल उछाल दिया, अब ऐसी चिट्ठी लिख के कि जिसमें सारा समय अब इस डिबेट में चला जाएगा कि कांग्रेस अपनी बात कहेगी, भाजपा अपनी कहेगी, और तू में का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता रहेगा। जो होना चाहिए उस पर फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि मांडविया साहब की भी तो ऊर्जा इधर लगेगी कि कांग्रेस जो जयराम रमेश कह रहे हैं उसका उत्तर क्या दें। देखिए, मैंने तो करीब 25 साल रिलीजियसली पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते। क्या 25 साल बहुत होता है, चौथाई शताब्दी। अमिताभ जी, बहुत सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, नेता, अभिनेता जो हाउस में आए सबसे मिले, बैठे, देखा। क्या जिन चीज़ों का हमको आपको लगता है बड़े विषय है देश के सामने, पार्लियामेंट के कैंटीन में जब हम बैठते थे तो वैसी चिंता नहीं दिखती थी। क्या सेंट्रल हॉल में भी विषय दूसरे होते थे चर्चा के। क्या जी, वो है, समस्या है, क्या करिएगा। जिसका पेट भर गया उसको फिर भूखे पेट वाले की समस्याएं कहां दिखाई देती हैं। ये बड़ी समस्या है, क्या करिएगा। कांग्रेस से एक मेरा प्रश्न, इनने गलत किया सही किया इनसे पूछेंगे, क्या कांग्रेस, और चूंकि राहुल गांधी ने कोविड को लेके इस बात का बड़ा को प्रोपोगेट भी किया कि मैं अकेला आदमी था भारत के राजनीतिक मंच पर जिसने पहले से प्रिडिक्ट किया कि कोविड देश बढ़ गया, तो चूंकि राहुल गांधी ने वो उनके पास है चीज, इसलिए उन पर जिम्मेदारी भी ज्यादा आ जाती है। क्या वो सुओ मोटो कांग्रेस ये कहेगी कि ले अपनी लकुट कमरिया, हम बंद कर रहे हैं भैया भारत यात्रा, भारत बाद में जोड़ लेंगे जब ये कोविड 2 हो जाएगा। ना भारत कहीं जा रहा और ना आप लोग भगवान के दया से कहीं जा रहे, नहीं। एक नैतिक बढ़त आपको मिलेगी, एक मैसेज जाएगा देश में। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जो मॉक ड्रिल होना चाहिए था, मॉक ड्रिल तो समझ ही रहे,
कि भाई खतरे से पहले उसका अभ्यास होता है। ठीक, संघ की भाषा में कहें तो अभ्यास वर्ग, आरएसएस की भाषा में कहें तो वो तो करना चाहिए था। ये समय मांडविया जी का उसमें लगने का है। ये काम तो आप लोगों पर छोड़े, प्रवक्ताओं पर झगड़ा झंझट आप लोग करते रहोगे। उनका काम ये नहीं है। उनको स्वास्थ्य मंत्री देश ने इसलिए बनाया कि भाई ये देख लेंगे अब की वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए कि रामलाल के कंधे पर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा है और वो रात में 4 बजे भागता चला जा रहा है, हाहाकार मच रहा है। ना डॉक्टर है ना नर्स है, उनको भी कोविड हो गया, हाहाकार, पूरी व्यवस्था ऐसी। शवदाहों के लिए टोकन बांटे जा रहे, 8-8, 12-12 घंटे की वेटिंग मैंने देखी, पिघलती हुई चिमनियां हमने देखी। लोगों ने हमसे ये कहा अमिताभ जी आप डीएम को बोल दो तो शवदाह हो जाए, 16 घंटे हो गए। इसके लिए सिफारिश भारत में कभी करनी पड़ेगी कि आदमी को फूंक दिया जाए टाइम से, इससे दुखद कुछ होगा। उन सब चीजों का रिहर्सल कर लिया क्या हमने? ये बड़ा बड़ा मुद्दा है देश में, ये बड़ा मुद्दा नहीं। राहुल गांधी यात्रा कंटिन्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे, मसला ये है उन सब चीजों का रिहर्सल हो गया कि नहीं। दिक्कत यही है, इस भाव से कोरोना से नहीं लड़ा जा सकता। इस भाव से आपस में राजनीतिक पार्टियों को लड़ाई तो हो सकती है अच्छे ढंग से, क्योंकि सब खाए पिए हैं, लेकिन कोरोना से हम नहीं लड़ पाएंगे इस भाव से। क्या ये एडवाइजेबल नहीं होगा? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो तात्कालिक तौर पर संकट पैदा कर देती है वो होती है ऑक्सीजन की। बाकी सब चीजें खाट नहीं है तो चल जाएगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, ठीक। ऑक्सीजन में तो फिर मामले ही आर पार है। उसकी एक सोशल ऑडिट देश भर में होनी चाहिए। क्या एक सोशल ऑडिट होना चाहिए? मैं अस्पताल के कहे पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं कलेक्टर के कहे पे भरोसा नहीं कर सकता, और नेता कहे पे तो कतई नहीं कर सकता। इसके लिए सोशल ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग बाद में शुतुरमुर्ग हो जाते हैं जब परिस्थिति खराब होती है ना। कहीं फिर ये लोग गौतम बुद्ध की स्थिति में आ जाते हैं, उपदेश देने लगते हैं कि मिलजुल के वक्त है, चुनौती है, मिलजुल के हम लोग लड़ेंगे, चुनौती से निपटेंगे। अरे जिसके घर में आदमी मर गया वो क्या मिलजुल की चुनौती से निपटेगा? सारी राज्य सरकारों ने कहा, सारी हर पार्टी की सरकार, मतलब भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद आज के समय का, तो ये घटना सर्वाधिक शर्मनाक घटना के तौर पर उल्लेख पाएगी। सारी सरकारों ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी कि हमारे यहां ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, हमारी आंखों ने जो देखा वो झूठ था। किसी बात कर रहे हो? और हर दल की सरकार यहां आके सब भाषण देते हैं, ऐसी ऐसी मुद्राएं बनाते हैं कि लगता है भगत सिंह की कुर्बानी इनके दिल में हिलोरे मार रही है। क्या कैसे आपने बयान केंद्र को नोटिस भेजा? उसके पीछे की चालबाजी बता दें, अंकिता जी को तो पता ही होगा। डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है वो एक तकनीकी विषय है। क्या ननकू मर गया, उसका लड़का सिलेंडर लिए घूमता रहा और डॉक्टर ने उसमें लिख दिया अंग्रेजी में कि चिकलू पिकलू से मर गया, तो चिकलू पिकलू दर्ज हो गया यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पार्लियामेंट तक। क्या ननकू चिल्ला रहा है कि नहीं मेरे बाप तो इससे मरे भैया ऑक्सीजन के, डॉक्टर कह रहा तो ऑक्सीजन लाओ। क्या लेकिन पार्लियामेंट को जो जवाब गया उसमें क्या गया? वामपंथी सरकार ने भी कहा कोई नहीं मरा हमारे यहाँ, भाजपाई सरकार ने भी कहा कोई नहीं मरा, कांग्रेसी उन सबसे जोर से चिल्लाए जी कोई नहीं मरा। क्या फिर आप लोग कहते हो कि नहीं हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इतने चिंतित हैं कि तबीयत खराब हो जा रही है चिंतित होते होते हमारी। कैसे मान लेंगे भैया? कैसे मान लें? वो ऑल पार्टी मामला था, डॉक्टरों पर दबाव डाल दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि तुमको लिखना क्या है। क्या और वैसे भी यार यहां जितने लोग बैठे तो पढ़े लिखे, इनमें इनको मान लीजिए अंकिता को छोड़ दें हम, तो कौन जान पाता है डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? ऐसी गोल गोल अंग्रेजी लिख देते हैं। क्या कौन जान पाता है? मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार
55 दिन कोरोना में भर्ती रहे मैक्स हॉस्पिटल में, 45 लाख रुपया खर्च हो गया अंकिता जी। उसके बाद उनका पार्थिव शव आया, समझिएगा क्या, हमने कहा इसका क्या ट्रीटमेंट हुआ, उसका वो भेज देना डॉक्यूमेंटेशन। इतने कागज आ गए, उनको कौन पढ़ लेगा, पढ़ भी ले समझ कौन लेगा बताइए, नहीं समझ सकते ना। और ये भारत जैसा देश 90% आबादी नहीं समझ सकती, वो बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। मैं बहुत विनम्र होकर कहूंगा, जहां जहां लीकेज रहा पिछली बार, उन जगह लीकेज बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार पिछली बार जो हमको लिबर्टी हासिल थी कि ये आपदा पहली बार आई है। दुनिया में कोई आदमी ऐसा जीवित नहीं होगा शायद जिसने इस तरह की आपदा को देखा हो, क्योंकि उस तरह की आपदा 110 साल पहले आई थी, ठीक। और जो 110 साल का होगा भी उसको स्मरण नहीं होगा। एक एक्सक्यूज सबको मिला, अमेरिका को भी मिला, इटली को भी मिला और भारत को भी मिला, समझिएगा रमेश बाबू। इस बार किसी देश को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा, किसी सरकार को एक्सक्यूज नहीं मिलेगा बिमल जी, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अशोक गहलोत हो। इस बार बात नहीं बनेगी ना, और चाहे देश की सरकार हो। गांव का आदमी कुछ समझे न समझे, लेकिन ये तो समझता है कि 2 बार जो चीज हो गई उसकी व्यवस्था तो हो जानी चाहिए। समय उसका है, वो करना चाहिए, उसमें सब लोग लगो। नए वर्ष के में स्वाभाविक है, बहुत मूवमेंट होता है, एयर से, रेल से, बस से, सबसे, कार से, गैदरिंग भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। पहले निगाह वहां जानी चाहिए थी, वो गैर जरूरी काम है, वो रुक भी सकता है, नहीं उन्हें तो रोको। जिसे देखो वो भागा जा रहा है, जो गोवा नहीं जा पा रहा वो नैनीताल ही जा रहा है, जो नैनीताल भी नहीं जा पा रहा वो कह रहा चलो गढ़गंगा ही चलो, लेकिन चलो उसके लिए तो कोई रास्ता निकालना होगा ना। नहीं, इस तरह की एडवाइजरी का कोई मतलब नहीं कि सब लोग सतर्क रहें। ये वैसी ही एडवाइजरी जैसे पंडित जी सत्यनारायण कथा की बात कहते हैं, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नहीं, सरकार माई बाप है भाई, जहां भी जो सरकार है वो माई बाप है जनता का, केयर करिए उसकी बच्चे की तरह। पालक कहा गया हमारे यहां शास्त्रों में, शासन को पालक, पालक पालने वाला, शासन करने वाला नहीं कहा हमने राजा को पालक कहा। पालक मतलब पालने वाला। कौन पालता है? मातृत्व का भाव जिसमें हो, जिसका हृदय माता जैसा हो, वो पालक। हमने विष्णु को पालक कहा, विष्णु का अवतार राजा बताया। आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को समझ लीजिए वही राजा, वो पालक होए, पालक। उनमें और दरोगा में अंतर तो होगा ना। दरोगा पालक नहीं है हमारा, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इसलिए डंडे भी मारेगा। लेकिन सत्ता हमारी पालक है, तो उतनी ही केयर होनी चाहिए, उतना ही ममत्व होना चाहिए। इस देश ने बहुत असहायता का भाव देखा है कोविड पार्ट 2 में। पीड़ा का समुंदर इस देश ने पिया है, आंखें पथरा गई। कोई, मैं उस बहस में नहीं जाता, आंकड़े क्या कहते हैं छोड़ो, गंगा में डालो। लेकिन मैं इस बात को दावे से कहता हूं, कोई परिवार ऐसा नहीं बचा होगा डॉक्टर अंकिता जिसके फैमिली या हद से ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली में कोई दिवंगत ना हुआ हो इस कोरोना की वजह से। एक्सटेंडेड फैमिली के बाहर तो कोई रहा ही नहीं, वहां तक तो जरूरी कोई न कोई कुर्बान हो गया। अब वैसा नहीं हो,
चाइना की स्थिति हमको डरा रही मित्र। ये दृश्यमान शत्रु नहीं है कि आते ही गोली मार देंगे, पकड़ लेंगे, जेल भेज देंगे। अगर 4 जहाज, क्या एक जहाज में भी एक आदमी भी आ गया, वो उधर से कोई नया वायरस ले आया, तो गई भैंस पानी में मित्र। फिर लाख हम आप टीवी पे बहस कर ले, लाख मांडविया जी चिट्ठी लिख दे, दिन में 20 चिट्ठी लिखे, उससे क्या होगा? ये कोरोना इटावा में पैदा हुआ था? नहीं। बकेवर में पैदा हुआ था? नहीं। शमशाबाद में पैदा हुआ था? नहीं। बस में पैदा हुआ था? नहीं। रेल में पैदा हुआ था? नहीं। कहां से आया था? ये जहाज से उतरा था, जहाज से उतरा था हिंदुस्तान की धरती पर। रेलवे स्टेशन पैदा नहीं हुआ था मित्र, बस अड्डे पर भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूं जहाज तो रोको, बाकी सब चीजें बाद में। हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जहाज खुले रहे? मान लीजिए यह सब अच्छा भी निकल जाए बाद में, तो भी 15 दिन मान लीजिए हम उन देशों से यात्रा प्रतिबंधित भी कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है भारत जैसे बड़े देश पर? क्या वहां से अनाज आ रहा है कि वो हम भूखे मर जाएंगे? नहीं ना, बंद करिए। वही चाइनीज गोवा में आ जाएंगे, होटल बुक कराए होंगे, वो वहां समुद्र में दंड पे लेंगे, तो क्या होगा? कोई रोक तो है नहीं। कोरिया का भी आ सकता आदमी, जापान का भी आ सकता, स्पेन का भी आ सकता, और यूएस वाला आए तो माला ही लेके सब लोग नाचोगे। क्यों? मैं तो कह रहा हूं इधर से जो जाने वाले हैं उनको भी रोकिए। जिनके पांव में ज्यादा चक्कर है उन सबको रोक दीजिए। उन देशों के लिए फ्लाइट बंद करिए, ना लैंड करे ना टेक ऑफ करे भारत से। इतना तो कर दो भाई, इसमें भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का मसला ही नहीं। इस पर तो तुरंत काम होना चाहिए। गलत निर्णय भी हो जाए बाद में, ईश्वर की कृपा रहे, कोविड नहीं फैले भारत में उस दृष्टि से, तो भी कोई नुकसान नहीं है। इतिहास के लिए इतना कदम तो उठाना होगा। और ये न्यू ईयर्स की गैदरिंग रुक जाए, ये भी ठीक नहीं, ये संकट पैदा करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अभी सब कुछ रोक दो, क्योंकि शायद किसी मित्र ने कहा था ये सब कुछ रोकने के भी अपने खतरे हैं, देश को भुगतना पड़ता है उसका दंड। भागती हुई अर्थव्यवस्था को जब आप रोक देते हैं तो उसके संकट होते हैं, भूख बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। हम मूल चीजें रोके, मूल संकट जिनसे पिछली बार हुआ उनको रोक दे और देश में अपने प्रबंधों को दुरुस्त करें। मुझे लगता है ये 2 चीजें अभी जरूरी हैं। कांग्रेस भाजपा का तो कभी भी लड़ाई लड़ लीजिएगा, मैदान खाली है मित्र, चाहे जब 2-2 हाथ कर लीजिएगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए देश अब फिर बंधक बन जाए। उस सीमा तक नहीं जाए हम। इतना करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से और देश की सरकार से, क्योंकि मैं मानता हूं सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार देश की होती है और प्रदेश की सरकार प्रदेश की होती है। पार्टियां अलग हैं, सरकार अलग है। सरकार उसकी भी है जो उस सरकार की पार्टी से सहमत नहीं है। राजस्थान के गहलोत जी केवल मुख्यमंत्री कांग्रेस को वोट देने वालों के नहीं, और ना योगी जी उत्तर प्रदेश में केवल भाजपा को वोट देने वालों के। पूरी आबादी का मुख्यमंत्री और देश की पूरी आबादी के प्रधानमंत्री होते हैं। उस भाव से चीजें चलनी चाहिए और वो स्थिति देश के सामने कभी ना आए, ईश्वर करे कि जब उसके लिए वेटिंग लिस्ट बने अंत्येष्टि स्थलों पर, गंगा में ऐसे दृश्य दिखाई दे। वो दुस्वप्न कभी दोबारा नहीं आना चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोग चिता सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम सरकारों को करना है। डॉक्टर्स के हाथ आप जितना मजबूत करेंगे वो उतना ही फ्रंट पर लड़ेंगे। वो ऑक्सीजन नहीं बना सकते, वो नर्सिंग स्टाफ क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने घर से बेड नहीं ला सकते अस्पताल में रखने के लिए, वो अस्पताल नहीं बना सकते।
ये इंफ्रास्ट्रक्चरल और मैन पावर वाला जो सपोर्ट है ये गवर्नमेंट को देना चाहिए और ये एक ऑडिट होना चाहिए, देश के सामने उसकी तस्वीर आनी चाहिए कि भाई अब ऐसी स्थिति बनी तो हमारे पास इतने संसाधन हैं, ताकि देश का सबसे निर्धनतम व्यक्ति भी चैन से सोए, उसको ये भरोसा हो कि अगर दुर्भाग्यवश हम इस बीमारी में जकड़े गए तो हमारे देश के पास इतनी व्यवस्था हमारे लिए भी है। धन्यवाद।